अगर तुम 50,000 से 1 लाख का लैपटॉप लेने जा रहे हो और गलत चूज कर लिया तो नेक्स्ट 3 से 4 साल रिग्रेट गारंटी है। आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप किसके लिए बेस्ट है, नो कंफ्यूजन। तो इस सेगमेंट का पहला लैपटॉप है एसर एस्पायर 5। ये लैपटॉप किन के लिए बेस्ट है? तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा लेते हो, कोडिंग बिगनर्स हो या MS ऑफिस प्लस ब्राउजिंग प्लस लाइटिंग एडिटिंग का भी यूज कर लेते हो कभी कभार, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। इस लैपटॉप में आपको कुछ ये स्पेसिफिकेशन मिलेंगे जिनको आप देख सकते हो। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको डिसेंट बैटरी मिलती है, लेकिन इस लैपटॉप से तुम गेमिंग को एक्सपेक्ट मत करना। लॉन्ग टर्म में ये एक स्टेबल मशीन है। सो ये एसर का प्राइस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर है, लेकिन इसको आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से लेते हो तो काफी अच्छे डिस्काउंट के साथ ये आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है वो वेरिएंट टू वेरी करता है। जैसे कि आप 512 GB का SSD लेते हो तो प्राइस कुछ और होगा, अगर आप उससे कम या ज्यादा को लोगे तो डिफरेंट प्राइस होगा। सो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप 512 GB वाले SSD के साथ ही इस लैपटॉप को बाय करें। और इस सेगमेंट का दूसरा लैपटॉप है HP Victus 15FA सीरीज। ये लैपटॉप बेसिकली किन लोगों के लिए जो कि गेमर्स है, GTA 5 को खेलना चाहते हैं, Valorant, BGMI या प्लस वीडियो एडिटिंग प्लस हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप ऑल इन वन है। अगर बात करें इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की, तो आप यहाँ से इजिली देख सकते हो कि इस लैपटॉप में आपको ये स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं। साथ ही इस लैपटॉप की जो बैटरी है वो थोड़ी सी वीक है और इसमें हीटिंग होना नॉर्मल है, इसके लिए आप कूलिंग पैड भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप पीक परफॉर्मेंस चाहते हो, आपको एक अच्छी एडिटिंग करनी है, आपको सारे हाई एंड वाले गेम भी खेलना है, तो ये लैपटॉप आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा आपको विंडोज लैपटॉप में किसी और लैपटॉप जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। और इस सेगमेंट का तीसरा लैपटॉप है Asus VivoBook Pro 15 OLED। ये लैपटॉप मेनली फोकस है यूट्यूबर्स के लिए। प्रीमियम प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स या थंबनेल क्रिएटर या आप कलर ग्रेडिंग का ज्यादा यूज करते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए सफिशिएंट है। इसके सारे स्पेसिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन मिलेंगे। और बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इस प्राइस सेगमेंट में ये बेस्ट डिस्प्ले है। सो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट के पास, जो कि है एप्पल का प्रोडक्ट यानी कि एप्पल मैकबुक एयर M2। ये लैपटॉप बेसिकली उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म तक इस लैपटॉप का यूज करना चाहते हैं। अगर आप 4 से 5 साल तक एक ही लैपटॉप का यूज करना चाहते हो, वो भी एप्पल की कैटेगरी में, तो यहाँ पर आपको बेस्ट मिलता है। साथ ही यहाँ पर इसके और अपडेटेड वर्जन को भी आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि मैकबुक एयर M3 और M5। लेटेस्ट मॉडल लेने से आपको फायदा यह मिलेगा, जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे सॉफ्टवेयर के, वो आपको 4 से 5 साल तक और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अगर आप एक स्टूडेंट प्लस क्रिएटर हो तो इस लैपटॉप को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपको M2 चिप मिलती है और सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आपको मैं शो करा दूंगा, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। और बैटरी की हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे बेस्ट बैटरी मिलती है और सबसे ज्यादा ये साइलेंट लैपटॉप होता है, क्योंकि इसमें फैन नहीं होता। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो तो एप्पल का ये लैपटॉप इतना बेस्ट नहीं है, इसलिए मैं क्लियर कट इसका नो बोलूंगा अगर आप गेमिंग के लिए देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपको बाइंग टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप लैपटॉप बाय करना चाह रहे हो तो आज के टाइम में आपको 8 GB रैम वाले लैपटॉप को अवॉइड करना चाहिए। यानी कि 2026 में अगर आप कोई भी लैपटॉप लेना चाह रहे हो तो कम से कम उसमें 16 GB मिनिमम उसमें होना चाहिए। अगर उससे नीचे का है तब आपको अवॉइड कर देना है। सेकंड है, उसमें SSD मैंडेटरी है। अगर आप बिना SSD का लैपटॉप लेने का बाय कर रहे हो तो ये गलती मत करना। और थर्ड पॉइंट है प्रोसेसर जो है आपका वो i5 और Ryzen 5 से या तो बराबर होना चाहिए उसके, या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इससे पुराने i4 i3 पर जाते हो तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करना। और नेक्स्ट आता है ऑप्शन डिस्प्ले का। अगर आप अच्छे खासे पैसे डालकर अपना एक लैपटॉप ले रहे हो तो उसकी डिस्प्ले को भी जरूर नोटिस करना। कहीं आप पैसे बचाने के चक्कर में एक लो एंड वाली डिस्प्ले मत ले लेना, वरना आपको रिग्रेट होगा। तो इन सारी टिप्स को आपको फॉलो कर लेना है। तो इन सब के बाद भी अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सब बेस्ट डील के लिंक्स दे दिए हैं। सो आपको वो चेक कर लेना है उनका प्राइस पढ़ने से पहले।